बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है इकॉनमी का रुख सारिफ मुतय्यन करता है। मैं हूं मोहम्मद इमरान, आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल इमरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी माशरे का, जो माशरे जिनकी मैशियत सरमाया दराना निज़ाम के तहत होती है, मैं अपने इल्म, अपनी परख की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वहां पर दीगर लवाजमात भी, यानी दीगर असर भी होता है, मगर सबसे बड़ा असर सारिफ का है। आपकी इकॉनमी किस डायरेक्शन में जाएगी, कौन सा रुख अख्तियार करेगी, कौन सा शोबा तरक्की करेगा, दीगर लवाजमात यानी आमलीन पैदाइश अपनी जगह बड़े बाअसर हैं, मगर मैं आज जिस पहलू पर बात कर रहा हूं वो सारिफ है। सारिफ का बड़ा कलीदी किरदार है। आप आज अगर कोयले खाना शुरू कर दें, माजरत के साथ कोयले खाना शुरू कर दें, आपके शहर में दिनों में, महीनों में, यानी दिनों, हफ्तों, महीनों में आप महसूस करेंगे कि सबसे बड़े सरमायाकार, पैसा वाले, आजिर, ताजिर कोयले के कारोबार से वाबस्ता होंगे। कोयले के कारोबार से वाबस्ता लोग अमीर क्यों हो जाएंगे? जो चीज़ आप बाय करेंगे, परचेज करेंगे, वो दिन रात बनाएंगे, वो हर लम्हे का प्रॉफिट जमा करते चले जाएंगे, उनकी दौलत बढ़ती चली जाएगी। ये असर आपने मीडिया के थ्रू, पब्लिसिटी से लिया है। ये असर आप किसी बाहर के मुआशरे से ड्राइव करके ले आए हैं। ये असर आपने अपने इर्द गिर्द के शहरों या मुल्क के किसी हिस्से से लिया है। ये सब असरात हैं एक फर्द पर, जो उस शहर, जो इस इलाके, जो उस मुल्क, जो उस रियासत का बायर है, कंज्यूमर है, डायरेक्ट कंज्यूमर है, वो इसका जिम्मेदार है। हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या है, रुख क्या है, हमारे यहां कौन सी चीजें बने, कौन सी चीजें ना बने, इन पर बरह रास्त असर कौन रखता है? सारिफ है। मेरी आज की कोशिश और काविश यह है कि मैं और आप एक कंज्यूमर की हैसियत से जब तक समझदार नहीं होते, जब तक इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को समझते नहीं, हमारे यहां कीमतें कंट्रोल करना, हमारे यहां चीजों की शॉर्टेज पैदा करना, ये एक खेल की सूरत रहेगा। और जिनके हाथों में पैसा है और एहसास नहीं, पैसा है, एहसास नहीं, इंसानियत का दर्द नहीं, वो ये खेल खेलते रहेंगे। ऐसे लोगों को खेल से रोकने के लिए जो पहला हथियार हो सकता है, जो पहली हिकमत हो सकती है, वो सारिफ का एजुकेट होना है। यह हमें मालूम होना कि हमारी जिंदगी किन चीजों पर चलती है। यह हमें मालूम होना कि बुनियादी जरूरियात से ऊपर सहूलियात किन्हें कहते हैं। यह हमें मालूम होना कि तायशात का हमारी जिंदगी पर क्या असर है, बहुत जरूरी है। जब तक एक कंज्यूमर की हैसियत से, जब तक एक बायर की हैसियत से हम इन चीजों से आगाह नहीं हो जाते, ये खेलने वाले, ये जखीरा अंदोज, ये सौदागर, जिनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को कमाने की है, वो बाज नहीं आएंगे। हुकूमत की हिकमत अपनी जगह, इंतजामात अपनी जगह, रूल्स अपनी जगह, लाज अपनी जगह, मुझे इनसे इनकार नहीं है। लेकिन इन सबसे तगड़ा वेपन, इन सबसे तगड़ा हथियार, मजबूत, वो एक सारिफ का शऊर है। हम ज़राई मुल्क की हैसियत से, हम सनती मुल्क की हैसियत से कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? हमें पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना है, हमें अपने लेवल के लोगों के बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज़ करना है। मैं
अपने लेक्चर्स में ये बात बारहा कह चुका हूं कि जब तक आप परचेजर ऊंची दुकान पर देखते रहेंगे, खरीदारी ऊंची दुकान पर करते रहेंगे और वो ऊंची दुकान वाले अपने से ऊंची दुकान पर खरीदारी करेंगे और ये फिर ऊपर को उठती निगाह ये सरहदों से पार चली जाती है, ये फिर पाकिस्तान से पैसा निकलता है, ये फिर दुबई में खरीदारी होती है, ये फिर लंदन में खरीदारी होती है। यूं हमारा रुपया इस वतन से निकलकर वो बैरून मुल्क पहुंच जाता है। हमें अपने अंदर यह एहसास बेदार करना होगा कि पाकिस्तान की बनी हुई चीजों को खरीदना होगा, हमें यह अपने शऊर को बढ़ाना होगा। हमारी इकोनॉमी आज अगर तबाह हाल है तो मजमूई तौर पर हम भी इसके मुजरिम हैं। हमें अपने हिस्से का काम सबसे पहले करना होगा। हम इस इकोनॉमी को कौन सा रुख देना चाहते हैं, उसका तयन हमें अभी से, आज से करना होगा। अपनी बात को जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।